ये जो आपने कार्यालय का विजिट किया है, क्या बोलते हैं इसके बारे में? देखिए, हर व्यक्ति को जैसे अपना घर प्यारा लगता है और अपना घर होना चाहिए, इसी तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में एक बात रहती है कि अपना कार्यालय भी होना चाहिए। किसी भी पार्टी को अच्छी तरह रन करने के लिए कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम, ये जो बातें होती हैं ये बहुत महत्व रखती हैं। तो आज कार्यकर्ता भी हैं, कार्यक्रम भी बहुत है और कार्यालय भी हो गया। तो पार्टी यहाँ से देरा में जब कार्यालय बन गया है तो आपने देखा होगा आज युवा मोर्चा की बैठक भी हुई है। तो एक अच्छा स्वरूप यहाँ पर बना है कार्यालय का, और कार्यालय होने से एक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। कन्ना जी, जो राजनीति प्रदेश में जो उठापटक हो रही है, क्या बोलते हैं इसके ऊपर? देखिए, एक जो जनादेश कांग्रेस को मिला था वो एक बहुत ही कम मार्जिन से ये सरकार बनी थी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जिस ढंग से कांग्रेस की हार हुई है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपना ही घर संभाल नहीं पाई और राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीती है। अब जो सरकार चल रही है वो भी अंतिम सांसें गिनने वाली लगती है कि घर को संभालने के लिए जैसे वो जल्दी जल्दी कुछ फैसले ले रहे हैं। किसी को पोस्ट दे दी, कोई पेंशन की अनाउंसमेंट हो गई, तो उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो विधायक हैं कांग्रेस के खुद, वो खुश नहीं हैं। इनसे अपना घर ही नहीं संभल रहा तो वे प्रदेश क्या संभालेंगे। ये एक विषय लोगों के मन में है कि हमने तो इनको वोट पा के राज्य दे दिया, लेकिन उस राज्य को ये सरकार को चला नहीं पा रहे। तो ये निकामी जो है वो मुख्यमंत्री की है। हमने पहले भी कहा था कि ये सुक्खू की सरकार नहीं, दुक्खू की सरकार है, क्योंकि जो हम लोगों ने जितने भी नए नए ऑफिस खोले थे, हज़ारों ऑफिस वो बंद करके इस सरकार ने एक संदेश दिया है कि जनता को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने रोक लगाया कि जो खरीद रोक विधायकों की है कांग्रेस के, वो भाजपा ने की है। देखिए, किसी भी विधायक ने जिसने हमारे हक में वोट डाला है या कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला है, किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। ना उसने कोई प्रेशर की बात कही, ना पैसे की बात कही। सब ने यही बात कही कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए ये वोट जो है डाला है, और ओपन ही डाला है, किसी ने को सीक्रेटली नहीं डाला। तो ये आरोप सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए वो लगा रहे हैं। लेकिन मदद तो भाजपा ही कर रही है ना। लोकतंत्र की हत्या का अभी आरोप एक लगाया गया है कांग्रेस नेताओं द्वारा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने कोई ऐसा काम किया होता, कोई प्रेशराइज टैक्टिक्स अपनाए होते, तो सबने ये कहा कि इन्होंने अंतरात्मा के आवाज़ से ये वोट डाला है। तो इसमें लोकतंत्र की हत्या कहाँ होगी? हत्या तब होती है जब हमने किसी को किडनैप किया हो, किसी को हमने पैसा दिया हो। इन्होंने खुद अपना वोट जो है वो कांग्रेस के खिलाफ डाला है। लेकिन सहायता तो भाजपा ही कर रही है। मुख्यमंत्री आरोप है कि उन्होंने उनको घेराबंदी करके रखा हुआ है। बेचारा करे क्या? आरोप लगाने का उसके पास है क्या चारा? अब तो बेचारा हो गया वो। उनका बोलना है कि सीआरपीएफ के अंदर सरकार ने सिक्योरिटी दी है। कहाँ है मुझे आपको देखा कोई बंदा सिक्योरिटी के अंदर? आप भी यहाँ लोकल रहते हो, आपके लोकल एमएलए भी हैं, किसको सिक्योरिटी के कब्र में आया कोई? तो सर, क्या ये जो ऑपरेशन लोटस है क्या आगे भी जारी रहेगा कि या क्या इसको कहें? कोई पोजीशन है ही नहीं भाई साहब। अब तो समय का इंतजार है, क्या होता है। सर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 7 और विधायक, बीजेपी के विधायकों को निलंबित न कर दिया जाए। कहाँ तक ये सत्यता है? देखिए, पहली बात यह है कि एक दिन में इतना बड़े फैसले लेना कि 15 के 15 हमारे विधायकों को सस्पेंड करना, फिर 6 के 6 उनको डिसक्वालीफाई करना, ये एक लगता है कि इनकी को कमजोरी इनको लग रही थी कि शायद सरकार गिर ना जाए, इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी ऐसे निर्णय लिए हैं। तो अब समय के गर्भ में क्या छिपा है ये समय ही बताएगा, और जो होगा प्रदेश के लिए अच्छा होगा। सर, भाजपा ने जो है वो नेशनल कैंडिडेट्स की जो सूची है, यानी कि लोकसभा सांसद की पहली सूची वो जारी की है। उसमें कई जो नेता हैं, जिसमें हर्षवर्धन भी शामिल हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका टिकट काट दिया, और भी ऐसे कई हैं। उसके बाद उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप जी? देखो, ये उनका कोई पर्सनल अपना डिसीजन होगा, लेकिन जैसे बार बार आ रहा है कि कम से कम युवा नेतृत्व को भी मौका मिले, उसके लिए कई टिकटें कटी हैं, कईयों को नई को मिली हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी एक कह रहे हैं ना कि समय के साथ निर्णय लेने वाली पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि हमने 195 सीट्स जो है वो डिसाइड की है।
और एक अभी अगली सूची भी जल्दी जारी होने वाली है। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर का नाम लगभग फाइनल माना जाता है हर बार, लेकिन अन्य जगह से या अन्य जो भी सांसद एरिया हैं उनमें से कौन प्रत्याशी होंगे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कन्फ्यूज़न लोगों में नहीं चाहिए। लोगों को सिर्फ एक ही कैंडिडेट है हमारा, सब जगह हमने अनाउंस कर रखा है सारे देश में, वो है कमल का फूल। जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद सभी टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है जी। धन्यवाद।